साल 2025 को अलविदा, और हम रिपोर्ट कार्ड स्टाइल में कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं और पूछते हैं कि साल 2025 शख्सियत कौन सी हाईलाइट में रही, या हमारे तज्जियाकारों के मुताबिक साल 2025 किस शख्सियत के नाम रहा। फखर दुरानी साहब। अलीना, इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो सदर ट्रम्प वो सियासी जो ओवरऑल हाईलाइट रहे 2025 के, और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी और इमरान खान भी जो है ये हाईलाइट जो उनका। इमरान खान साहब पॉजिटिवली नेगेटिवली? नहीं, वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, लेकिन पूरा साल पाकिस्तानी जो एक मीडिया और ओवरऑल जो डिस्कशन का जो है वो मरकज़ गुफ्तगू रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो वेरी इंटरेस्टिंग। शहजाद साहब। अलीना, इसका जवाब वैसे हतमी तौर पे देना बड़ा मुश्किल है। दो तीन लोग जहन में जो आते हैं, ऑब्वियसली इमरान खान 2024 की तरह 25 में भी वो एक जेल में होने के बावजूद सियासी तौर पे बहुत ज्यादा रेलेवेंट रहे, लेकिन सियासत करने का बजाय इतना मौका नहीं मिला, तो इसलिए कहना हतमी तौर पे कि वो सबसे ज्यादा अहम शख्सियत थी पाकिस्तान में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जंग जीती, फील्ड मार्शल का टाइटल मिला, लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिली, उन्होंने इस वक्त आपकी डिप्लोमेसी का बेड़ा उठाया हुआ है, आपकी इकोनॉमी का बेड़ा उठाया हुआ है, सिक्योरिटी का बेड़ा उठाया हुआ है। तो यानी कि वो ऑब्वियसली सबसे अहम शख्सियत है पाकिस्तान में इस वक्त। दुनिया भर में ये बात हो रही होती है, लेकिन क्या ये तमाम रोल उन्हीं के जिम्मे होने चाहिए, इस पर फिर एक बड़ा सवाल आ जाता है सामने। फिर मेरे ख्याल से मरीम नवाज के क्रेडिट पे एक ये बड़ी बात जाती है, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स में से ये डिबेट ही खत्म हो चुकी थी कि क्या कारकर्दगी मैटर भी करती है या सिर्फ सियासी बयानियां बनाना है। तो क्रेडिट टू हर कि उन्होंने इस मर्तबा अपना सारा फोकस जो है वो तरक्याती कामों पे रखा है, और इस वजह से दोबारा पाकिस्तान की डिबेट में आप देख रहे हैं कि तरक्याती कामों के हवाले से सियासी पार्टीज को जज किया जा रहा है। केपी के ऊपर प्रेशर है, सुहेल आफरीदी साहब से सवाल हो रहे हैं कि आपने क्या परफॉर्म किया है। मरीम नवाज साहबा ने सैलाब में जो एफर्ट की मेरे ख्याल से काबिल तारीफ है, लेकिन फिर मैं एंड का एक हफ्ता देखता हूं गैर जरूरी तौर पे आपने एक चीफ मिनिस्टर का जो एक विजिट था उसको इतना मुतनाजा बनाया, जिसमें मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना कि इट हैज लेफ्ट अ बैड टेस्ट इन द माउथ। पूरा साल अगर आप मुझसे वैसे पूछती तो मैं कहता मरीम नवाज बची। लास्ट 1 वीक की जो कंट्रोवर्सी जिसमें कोई इसको रेसिज्म कह रहा है, कोई कह रहा है एक सूबे के खिलाफ आपने किया, कोई कह रहा है पार्टी को आपने दीवार से लगा दिया, मेरे ख्याल से वो नहीं करना चाहिए था। वो उनका लोएस्ट पॉइंट था साल का, पूरे साल की एफर्ट्स को ओवरशैडो कर दिया। नहीं बिल्कुल उनका जो कारकर्दगी है काम के लिहाज से उसको ओवर शैडो नहीं करता, बट ऑब्वियसली जब आप एक ओवरऑल आप देखते हैं एक सियासी पैराए में किसी को, तो फिर मेरे ख्याल से वो एक माइनस पॉइंट था, इसलिए हतमी नहीं है। लेकिन ये 3 शख्सियत जो है वो बड़ी अहम थी। जाती तौर पे मैं अगर आपको बता दूं कि मैं अगर आप एक शख्सियत एक शायर है अली जरियून, जो कि जेन जी में बड़े पॉपुलर है, जो ट्रेडिशनल शायर है उनको पसंद नहीं करते, लेकिन कराची में मेरी उनसे पिछले दिनों मुलाकात हुई और 3-4 घंटे जो मैंने एंजॉय किया उनकी नशिस्त को, शेर व शायरी को, वो कमाल था। क्योंकि देखिए वंस यू क्रॉस 40 ना, तो फिर आपके लिए ये मोमेंट्स ही होते हैं जो खुशी के मोमेंट्स होते हैं, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेशली इस एनवायरनमेंट के अंदर जो 2025 में चलता रहा वो तो बहुत ही एक नेमत थी इस तरह की। क्योंकि देखिए ना उन्होंने सिर्फ शायरी को जिंदा रखा हुआ है, बल्कि उर्दू जबान को बहुत हद तक जिंदा रखा हुआ है। ट्रेडिशनल शायर उनसे इत्तेफाक नहीं करते, बट मेरे ख्याल से जेन जी में जहाँ पे उर्दू पीछे जाती जा रही है, लोगों का रुझान कम होता जा रहा है, मेरे ख्याल से उसमें बड़ा अच्छा काम करे और बड़ी दिलचस्प शख्सियत है। आप हंसने मुस्कुराने की बात कर रहे थे, आपने जब मरियम नवाज साहिबा का नाम लिया तो उमर चीमा साहब मुस्कुरा रहे थे। चीमा साहब शख्सियत भी साथ साथ बता दीजिएगा आपकी 2025 की फेवरेट शख्सियत। हाँ, मेरे ख्याल है कि मैं शहजाद से एग्री करता हूँ तीनों नामों पर, फील्ड मार्शल के हवाले से भी, इमरान खान के हवाले से भी, मरियम के हवाले से भी। सर क्रिएटिव नाम लेके आए, नो छापाज अलाउड इस रिपोर्ट, इस पर्चे में नो छापाज अलाउड। नहीं, कोई नई शख्सियत में क्रिएट नहीं कर सकता मैं। पाकिस्तान की हद तक हूँ, तो पाकिस्तान में तो ये जो अगर हम हाईलाइट के हवाले से बात करें कि जो ज्यादा मीडिया में रहे हैं तो वो इमरान खान है और फील्ड मार्शल है। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नेंस के हवाले से हमें लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और मरियम, अगर किसी के साथ भी आप कंपैरिजन करें तो आपको लगेगा कि पंजाब के साथ किसी और सूबे का मुआवजना है ही, तो उस लिहाज से हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो बहुत बेहतर काम कर रही हैं। परफेक्शन तो किसी में नहीं है ना, तो हम ओवरऑल अगर हम बात करें तो शी इज द बेस्ट, अगर दूसरे चीफ मिनिस्टर के साथ। क्या बात है चीमा साहब। एजाज साहब, मैं आपको बता दूं, आप बेशक लास्ट हैं, लेकिन मैं क्रिएटिव आंसर के एक्स्ट्रा मार्क्स दूंगी। सर नहीं, क्रिएटिव नहीं, रियलिटी के ऊपर बात मेरे ख्याल में हमने जितने भी बंदों के बारे में बात की है, अगर आप बड़े कैनवस में देखें तो क्या पाकिस्तान 2025 में आगे बढ़ा है या नहीं बढ़ा, ये असल बात तो ये है ना। मेरे ये ख्याल है कि पाकिस्तान में जो बुनियादी मसला रहा है ना,
जिससे तमाम बाकी मसाइल जुड़े हुए हैं, वो जमहूरियत का मसला रहा है। और जमहूरियत से इंस्टीट्यूशनल एम्पावरमेंट और हम कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल कैप्चर जो हो गया है, वो उस सारे मामले में मैं अगर किसी एक शख्स का नाम लूँ ना, तो ये जो बड़े बड़े नाम आपने लिए, मैं इनमें से किसी का नाम नहीं लूँगा। मैं एक बंदे की दिल से बड़ी इज्जत करता हूँ कि उसने हर हाल में, वो मशहूर है या नहीं है बड़े सूबों में, उसने हर हाल में जमहूरियत का आलम उठा के रखा। वो महमूद खान अचकजई हैं, जिसने अपनी उसकी ज़ात के ऊपर बड़ी कीचड़ उछाला गया। उसने कोशिश ये की महमूद खान अचकजई ने कि पाकिस्तान में जमहूरियत का जो इंस्टीट्यूशन है वो मजबूत हो, पाकिस्तान में पार्लियामेंट मजबूत हो, पार्लियामेंट की इज्जत में इजाफा हो। बहुत सारे लोग उनसे इख्तलाफ करेंगे। वो आपने बड़े बड़े नाम यहाँ पर डिस्कस किए हैं, उनका मैं अपने पैनलिस्ट का एहतराम, लेकिन मेरे ख्याल में जो रोल, पॉजिटिव रोल पाकिस्तान को मोहम्मद अली जिन्ना का वतन बनाने के लिए महमूद खान अचकजई ने किया, मेरा नहीं ख्याल कि उनके बराबर किसी ने किया। इंटरेस्टिंग एजाज़।